हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अक्रॉस और अलोंग के यूज़ के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आई एम डेफिनेटली श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वॉन्ट हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, तो कौन कौन से वर्ड के बारे में बात करेंगे हम? एक है अक्रॉस और एक है अलोंग। तो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बस ध्यान से थोड़ी देर के लिए समझिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अक्रॉस से। अक्रॉस का मतलब होता है, अक्रॉस का हिंदी में मतलब होता है उस पार। ठीक है, अक्रॉस का हिंदी में मतलब होता है उस पार। कभी भी जब किसी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कोई रोड हो गया, या आप कह सकते हैं कोई कार हो गया, या आप कह सकते हैं कि कोई मिरर हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने एक मिरर है और उसके मिरर के दूसरी तरफ कोई इंसान खड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द मिरर। ठीक है, एक मान लीजिए बीच में रोड है, तो एक इंसान इधर खड़ा है, ये मान लीजिए बीच में रोड है, एक इंसान इधर खड़ा है, एक इंसान इधर खड़ा है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ए ने बोला मेरा दोस्त बी रोड के उस पार खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होगा ए इज सेइंग दैट माई फ्रेंड बी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि अक्रॉस का मतलब क्या होता है। अक्रॉस का केवल एक ही यूज होता है। ठीक है, अक्रॉस का केवल एक ही यूज होता है और जिसका मतलब होता है उस पार। जैसे मैं बोलूँगा, मान लीजिए एक नदी है और नदी के उस पार एक आप कह सकते हैं एक झोपड़ी है या एक घर है। नदी के उस पार एक घर है, तो देयर इज अ हाउस अक्रॉस दैट रिवर। उस नदी के पार एक घर है। ठीक, तो इससे आपको अक्रॉस की जो यूज था वो क्लियर हो गया होगा। इसको हम अक्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम ये सेंटेंस भी बोलते हैं कि देयर आर सो मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कई सारे लोग हैं हमारे वर्ल्ड के अक्रॉस में। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि अगर आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखेंगे, तो यानी इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। तो मीनिंग आपका सेम ही है, यानी उस पार, एक जगह से दूसरे पार। ठीक है, तो ये तो रहा अक्रॉस का यूज। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं अलोंग के। ठीक है, अलोंग का भी यूज बहुत ही सिंपल होता है, आप ध्यान से बस समझना कि मान लीजिए एक रोड है। ठीक है, एक रोड है, रोड ऐसे जाता है सीधे में। अब अलोंग देखिए, अलोंग वर्ड मिला हुआ है, जो मतलब मिलके बना ए प्लस लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ठीक है, लंबाई में। तो जब भी हम किसी चीज के साइड में, यानी एक रोड है, रोड के साइड में और लंबाई में चलने की बात करते हैं, तो वहां पर हम अलोंग लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, जब भी हम अफॉरेस्टेशन करते हैं यानी पेड़ लगाते हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप देखेंगे सिटीज़ में होंगे, सिटीज़ में कई सारे प्रोजेक्ट रन किए जाते हैं जिसमें आपको प्लांटिंग करनी होती है। सैपलिंग्स लगाते हैं हम, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, तो वो रोड के साइड में लगाते हैं, एकदम साइड में, और सीधे में लगाते चले जाते हैं, मतलब सीधे एकदम। तो उसी को क्या कहते हैं? उसको अलोंग कहते हैं। वही सिचुएशन होती है जिसे हम अलोंग कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक रोड है और रोड के साइड में आप चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। या आप कह सकते हैं कि आई वॉज साइकिलिंग अलोंग द रोड, कि मैं जो है वो रोड के साइड में और सीधे सीधे साइकिलिंग चला रहा था, मतलब साइकिलिंग कर रहा था, साइकिल अपनी चला रहा था। तो दोनों में हमने फ़र्क देखा क्या था। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ मैं क्विकली आपको। अक्रॉस का मतलब है किसी चीज़ के उस पार। ठीक है, जैसे आपका फ्रेंड रोड के उस पार खड़ा है, तो आपने बोला माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, कि मेरा फ्रेंड रोड के उस पार खड़ा हुआ है। अलोंग का मतलब कि हम सीधे सीधे जा रहे हैं, जैसे वी ऑल आर रनिंग अक्रॉस वो अलोंग द रोड। ठीक है, कि हम जो सभी हैं वो रोड के एक तरफ से भाग रहे हैं और सीधे में भाग रहे हैं। तो यहाँ पर होता है अलोंग का यूज। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस अक्रॉस और अलोंग के बीच में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि किसी के भी मन में अलोंग और अक्रॉस को लेकर डाउट नहीं रहना चाहिए। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश के जो भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट होते हैं उसको समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैंने प्रेपोजिशन के जो कई सारे टॉपिक्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं बेसिक से,
वो सारे आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप वीडियो में देखेंगे, चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगा ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड लेके आपको बिना कॉपी और पेन के आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग इंग्लिश। Okay, so I am definitely sure that you will definitely get the benefit out of it. So watch this video till the end and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the notification, and don't forget to share it also so that I can also get the motivation from you guys. So thank you very much.